हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों, हम कल सेट नंबर 1 लेके आए थे, दृष्टि द विजन आईएएस का सेट नंबर 1 कल हमने डील किया। आज हम डील करेंगे सेट नंबर 2 आपके साथ, ठीक है। और ये बिल्कुल बीपीएससी 66वीं बीपीएससी के लिए ये सेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, टोटल 150 क्वेश्चन इसमें होंगे, तो ये आप जरूर पूरा का पूरा टेस्ट दें। और इसका कट ऑफ मार्क्स हमने 100 रखा है, तो अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना आया है। चलिए बिना देरी के आज का हम ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2020 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का उद्घाटन इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में वस्त 2020 का पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजन किस राज्य में किया गया? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला देश होगा जो अपने यहाँ वित्तीय क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने की अनिवार्यता रखेगा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जो अपने यहाँ वित्तीय क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्यता इन पर रखेगा, बिल्कुल ही कंपलसरी ये कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 16 दिसंबर 2020 को इब्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक 2020 किस देश के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में जो है इब्स विदेश मंत्रियों की जो वर्चुअल बैठक हुई है ये हुआ है। और आपके लिए जो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि करंट में भारत के विदेश मंत्री कौन है, यह आपका आज छोटा सा होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट नंबर 5। हाल ही में भारत अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की 10वीं बैठक कब संपन्न हुई? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर 2020 को भारत अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी व्यापार पहल समूह की 10वीं बैठक ये संपन्न हुई है 15 दिसंबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सितंबर 2020 से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुए इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान सट्टेबाजों से जुड़ी अनियमितताओं का पता लगाने हेतु बीसीसीआई किसकी सेवाएं ले रहा है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पोर्ट्स रडार, ठीक है। तो स्पोर्ट्स रडार का यहाँ पे बीसीसीआई यहाँ पे मदद ले रहा है सट्टेबाजों पे नकेल कसने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सितंबर 2020 में विश्व बैंक समूह द्वारा मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया गया, इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपयुक्त सभी यहाँ पे हमारा करेक्ट है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट है, इस सूचकांक में 174 देश शामिल थे, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, करेक्ट। और सूचकांक में भारत का 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। विश्व बैंक समूह द्वारा मानव पूंजी सूचकांक जारी किया गया है। यहाँ से एक और आपका करंट अफेयर्स बनता है कि मानव पूंजी सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है, तो 116वां भारत का रैंक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 12 सितंबर 2020 को किस देश की अध्यक्षता में 27वां आसियान क्षेत्रीय मंत्री के विदेशों मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई? थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। चलिए इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम, ठीक है। तो 12 सितंबर 2020 को जो देश की अध्यक्षता में 27वां आसियान क्षेत्र मंत्र के विदेश मंत्रियों की बैठक के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है, वो वियतनाम के द्वारा किया गया है। वियतनाम इसका अध्यक्षता किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सितंबर 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति पर आयोग का सदस्य चुना गया, इसमें भारत का सदस्य रहेगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2021 से 2025 तक, ठीक है। वर्ष 2021 से 2025 तक भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में महिला स्थिति पर आयोग का सदस्य चुना गया है और इसमें 21 से 25 तक ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश में आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस जो है ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, आरबीआई के नोटों की पहचान करने में दृष्टिबाधितों की मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा मनी।
तो मनी ऐप जो है ये दृष्टिबाधितों के मदद के लिए आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लें तो किस राज्य ने भू राजस्व के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए पौती ऐप लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा गवर्नमेंट जो है इन्होंने पौती ऐप लॉन्च किया है भू राजस्व के ऑनलाइन पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसरो द्वारा किस राज्य में छोटे उपग्रह के लिए दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में जो है छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए यहाँ पे लॉन्च पैड यानी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है तमिलनाडु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में कौन से 2 खेल शामिल किए जाएंगे? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉन कटोरे और साइकिलिंग। लॉन कटोरे और साइकिलिंग ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत चांस है इसका आने का, तो इसको 2-3 बार आप जरूर देख लें। फिर से रिपीट करूंगा, पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में कौन से 2 गेम्स जो हैं वो शामिल किए जाएंगे? तो लॉन कटोरे और साइकिलिंग को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कितनी डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला का 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड राज्य के सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख ले जरा, भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान सहायता, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर डैश लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 139 ये हेल्पलाइन नंबर है जो भारतीय रेलवे ने पूछताछ और यात्रा के दौरान पूछताछ और शिकायत के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है, 139। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लें, 28वां दिल्ली विश्व पुस्तक मेला इस बार मुख्य रूप से किस लीडर पर केंद्रित होगा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी पर। तो 28वां दिल्ली विश्व पुस्तक मेला महात्मा गांधी पे इस बार फोकस रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को डैश के रूप में नामित किया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नर्स और दवाइयों का वर्ष। ठीक है, नर्स और दवाइयों का वर्ष, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 को नर्स और दवाइयों का वर्ष नाम से इस ईयर को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020 के पहले उपग्रह का नाम बताएं जिसे इसरो ने 17 जनवरी 2020 को लॉन्च किया। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए, GSAT-30। GSAT-30 को जो है 17 जनवरी 2020 को, ये साल का 2020 का पहला उपग्रह है जो इसरो ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले क्वेश्चन नंबर 21, 10 अप्रैल 2020 को G20 के ऊर्जा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। किस देश के ऊर्जा मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब के जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने इस G20 ऊर्जा मंत्रियों की जो वर्चुअल बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित COP26 के आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जो है नवंबर 2020 में यहाँ पे प्रस्तावित था। क्या संयुक्त राष्ट्र नवंबर 2020 में COP26 यहाँ पे प्रस्तावित था जिसके आयोजन को इन्होंने स्थगित करने का फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 21 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कितने माह के लिए बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ्स के लिए जो है 21 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने 21 अप्रैल के बाद से 6 महीने तक बैंकिंग उद्योग को जो है जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, अप्रैल 2020 में किस आईटी क्षेत्र की प्रमुख भारतीय कंपनी इजराइल की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, TCS। ठीक है, तो TCS जो है अप्रैल 2020 में आईटी क्षेत्र के प्रमुख भारतीय कंपनी जो है इजराइल की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंक को ये लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, 7 अप्रैल 2020 को अरबपतियों की 34वीं वार्षिकांक फोर्ब्स सूची 2020 जारी की गई। इस वर्ष की सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेफ बेजोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 2020 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को GMR कमलांगा एनर्जी लिमिटेड का अधिग्रहण करने हेतु मंजूरी प्रदान की? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टाटा पावर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 से मुकाबला के लिए भारत को कितने अरब डॉलर की आपातकालीन आर्थिक सहायता मंजूर की है? यहाँ डॉलर होगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा इग्नोर करें आप लोग। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 अरब डॉलर का जो है कोविड-19 के लिए वर्ल्ड बैंक ने आपातकालीन आर्थिक सहायता जो है भारत को प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अप्रैल 2020 में कहाँ स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऋषिकेश में 2020 में अप्रैल 2020 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 2020 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान के नव प्रवर्तन केंद्र ने फुल बॉडी सैनिटाइजेशन डिवाइस विकसित किया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, IIT BHU। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अप्रैल 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नामित किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु को IM बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर इनको नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां का जो काल है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। 32। तालीकोट का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी 1565 को तालीकोट का युद्ध प्रारंभ हुआ था। 33 देखते हैं, नील आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले बंगाल के किस जिले में हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाडियाड जिले में नील आंदोलन का जो शुरुआत है सबसे पहले बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों भूलो तथा आयोग के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है वो शिष्टमंडलों भूलो तथा आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 36। किस साप्ताहिक पत्रिका ने यह विज्ञापन प्रकाशित किया कि आवश्यकता ही वीर सिपाहियों की वेतन, मृत्यु, पुरस्कार, शहादत, पेंशन, स्वतंत्रता और युद्धस्थल सब है? करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, युगांतर। युगांतर ने यह प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, उषा मेहता ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। किस मुगलकालीन चित्रकार ने पशुओं, पक्षियों व फलों का चित्र उभारा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर ने पशुओं, पक्षियों और फलों का चित्र इन्होंने उभारा है। और आपके लिए जो एक होमवर्क है वो बताना है कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में दरबार में मौजूद थे, और ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। नेक्स्ट 42। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसरीन। सोयाबीन में जो है ग्लिसरीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है 43। किस रोग से पीड़ित रोग को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा मधुमेह, यानी कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से मना किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा आलू में, चावल में, इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तांबा का जो अयस्क है वो है क्यूप्राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। कुकिंग गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण से कुकिंग गैस बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। एजोला क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो एजोला शैवाल भी है, फफूंदी भी है और जैव उर्वरक भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ईका मार्क का संकेत चिन्ह क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी, मिट्टी का घड़ा जो है वो ईका मार्ग का सांकेतिक चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्रतिवर्ष वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च को प्रतिवर्ष वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ब्लैक होल क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, कम संघनन पिंड को ब्लैक होल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों बाद प्रभावी रहता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 सप्ताह के बाद। ठीक है, 6 वीक्स के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन शुरू होने के कितने दिनों के बाद तक प्रभावी रहता है? तो वो 6 मंथ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 52, भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किसमें निहित है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास नए राज्यों का गठन का अधिकार संसद के पास है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53, लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलकृति है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट्र। नेक्स्ट है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? करेक्ट आंसर यहाँ हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, हथकरघा उद्योग जो है भारत का सबसे प्राचीनतम लघु उद्योग है, सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55, लाई जनजाति किस देश में पाई जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार में जो है लाई जनजाति ये पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, नामदफा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा अभयारण्य अवस्थित है। 57, किसने भारत वृद्धि निधि की स्थापना की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IBRD ने भारत वृद्धि निधि की स्थापना इन्होंने ही की है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का जो विषय है यह आर्थिक नियोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60, भारत में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। नेक्स्ट है, मी एंड डैड के नाम से कौन सी खिलाड़ी जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनील गावस्कर। मी एंड डैड के नाम से सुनील गावस्कर जाने जाते हैं। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से। नेक्स्ट है, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से। नेक्स्ट है हमारा, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 80.90% जो है कोयले की मात्रा होती है एंथ्रासाइट कोयला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा रचित नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हंगर। ये अमर्त्य सेन द्वारा रचित नहीं है, बाकी तीनों के तीनों उनके द्वारा रचित किताबें हैं। ठीक है, एशियन ड्रामा, पॉवर्टी एंड फेमिनिन्स और चॉइस ऑफ टेक्निस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 66, निजी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा किस राज्य में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 67, देश में साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, केंद्रीय सचिवालय औपचारिक रूप से कब स्थापित हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 को केंद्रीय सचिवालय औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सन 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, मेट्रोपॉलिटन योजना समिति का गठन कितने निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, आधा। तो मेट्रोपॉलिटन योजना जो है समिति का गठन आधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष मनोनीत करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है?
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग कौन सा नहीं है? तो लेखा विभाग है, आय विभाग है और व्यय विभाग भी है। तो यहाँ पे एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, कोंकण रेल मार्ग का कुल दूरी कितनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 760 किलोमीटर। नेक्स्ट है 74, ताउस किस देश का समाचार पत्र है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रशिया का समाचार पत्र है ताउस। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 75, निशांत क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालकर रहित प्रशिक्षण विमान ये है। चालक रहित यानी कि ड्रोन है। ठीक है, ये ड्रोन है, निशांत एक ड्रोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 76, आनंदपुर साहिब फाउंडेशन द्वारा तैयार संगमरमर का खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेशो सॉपदी ने आनंदपुर साहिब फाउंडेशन द्वारा संगमरमर का खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स तैयार किया है। नेक्स्ट है 77, मापला किस राज्य में है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में है मापला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पोल पोर्ट का संबंध किस देश से है? करेक्ट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया से है पोल पोर्ट का संबंध। नेक्स्ट है 79, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्तमान नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो करेंट नेम है वो इंडोनेशिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर है कोलकाता में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र का संगठन का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 82, दीवाने इश्तहकाक की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने इश्तहकाक का स्थापना इन्होंने किया था। नेक्स्ट है 83, चाविन सभ्यता किस देश से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरू से चाविन सभ्यता जो है संबंधित है। फिर से सुन ले, चाविन सभ्यता पेरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84, किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत को विश्वास इसमें करते हैं? तो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं। बौद्ध धर्म भी नहीं करते, जैन धर्म भी नहीं करते, इस्लाम धर्म भी नहीं करते और विमार्थ धर्म भी ये भी नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 85, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1907 में टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी की स्थापना हुई थी। चेन्नई में सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन कब हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1904 में चेन्नई में सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शतरंज से संबंधित है। इंटरनेशनल जो फेडरेशन है फीडे, ये शतरंज से चेस से संबंधित है। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर, राउरकेला इस्पात उपक्रम किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात उपक्रम जो है ये स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, किस फसल के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास के फसल के लिए काली मिट्टी सबसे उपयोगी, सबसे बेहतरीन मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो है यानी इंटरपोल का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ओ सॉरी, पेरिस में है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पेरिस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 93, सरदार सरोवर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शोधन कौन करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुर्दे यानी कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है? तो हमारे किडनीज करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 95, मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी यानी कि भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव, टसमताओं में बढ़ोतरी, निवेश पर विपरीत प्रभाव। ये है हमारा करेक्ट
फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे कौन से थे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 97 वैधानिक दृष्टि से शांति या युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति ही वैधानिक यानी संवैधानिक दृष्टि से युद्ध की घोषणा या शांति घोषणा कर सकते हैं। 98 है हमारा, केंद्र सरकार के चर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 राष्ट्रीय आय क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सार्वजनिक उपक्रम की आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट है 101 मिट्टी के मैदान पर निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी के मैदान पे खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 102 निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब सागर की रानी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, कोचीन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 103 जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने जो है जमा मस्जिद का निर्माण इसने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 104 जटिल परमाणु नाभिक को सरल नाभिक में तोड़ने को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विखंडन। नेक्स्ट है 105 सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले। और ये अभी 2 दिन पहले इन्फोर्समेंट ऑफिसर, बिहार इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंसिया और तारा निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है हंसिया और तारा। नेक्स्ट और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस। नेक्स्ट है 108 एलिस इन द वंडरलैंड किसने लिखा है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लुइस कैरोल ने एलिस इन द वंडरलैंड ये बुक इन्होंने ही लिखी है। नेक्स्ट है 109 किस वित्त मंत्री ने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी, CD देशमुख ने जो है सबसे पहला 1952 में पहला आम बजट इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हम्पी। नेक्स्ट है 111 ब्रिटिश सरकार ने किसकी देखभाल के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक विकास की देखभाल के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 112 बिरजू महाराज किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथक से बिरजू महाराज संबंधित हैं। नेक्स्ट है 113 पहली कॉमनवेल्थ क्रीडाएं कहाँ पे आयोजित हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 114 तमिलनाडु के नाम से मद्रास कब पुनः नामित किया गया था? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, 1968 में तमिलनाडु के नाम से जो है मद्रास को पुनः नामित किया गया था 1968 में। नेक्स्ट है पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक है और इसे ही गुलामा व गुलाम भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है 118 भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पन्ना में। तो भारत में हीरे की खान जो है ये पन्ना में स्थित है। नेक्स्ट है 119 पायरिया रोग किस शरीर रंग को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मसूड़े को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टनम में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 122 सन्यासी विद्रोह किस राज्य से स्टार्ट हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल से सन्यासी विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ था। चलिए 123 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है?
करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक चेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 124, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कानपुर का गदर नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाना साहेब ने कानपुर का गदर जो है इन्होंने ही नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 127, हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है ये बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा स्थल स्थित है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति को राज्य सत्ता करने का कानून पारित किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूपी गवर्नमेंट ने जो है किसी भी भ्रष्ट अधिकारी की जो संपत्ति है उसको राज्य के संपत्ति मानने का ये प्रावधान उन्होंने कर दिया है, उसको वो जब्त कर लेंगे। नेक्स्ट है 129, निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलिक बया का मकबरा, ये राजगीर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 131, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल कौन थे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, देशमुख जो है रिजर्व बैंक के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, यानी गवर्नर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण ने मालगुडी डेज नामक ये फेमस बुक उन्होंने ही लिखा है। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है उत्तरी गंगा के मैदानों में स्थित हैं। नेक्स्ट है 135, निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है ये मानव विकास के अर्थ में भारत से ज़्यादा बेहतर इसका परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट है 136, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से है और ये सोन नदी बिहार में बहती है, बिहार से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित होकर नीति निर्देशक तत्व को जो है ये उत्पन्न किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित किया करता है, इसका तात्पर्य क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो इसका यही मतलब होता है कि भारतीय संविधान जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में परिभाषित करता है। तो इसका ये मतलब है कि भारत देश का कोई भी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, जैसे और दूसरे देश जो अरब खाड़ी के देश जो हैं जो खुद को इस्लामिक कंट्री बोलते हैं, वैसे भारत खुद को कोई पर्टिकुलर कंट्री फॉलोअर नहीं बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 139, बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सतीश प्रसाद सिंह। तो बिहार के सतीश प्रसाद सिंह जो है सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री पोस्ट पे रहे हैं। कितने दिन तक ये रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, बिहार के उदंतपुरी महाविहार नष्ट कब हुआ था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी के आक्रमण से बिहार का उदंतपुरी महाविहार नष्ट हो गया था। नेक्स्ट है 141, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सबसे पहले जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा और ताप्ती को सबसे पहले जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा 143, बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ लंबाई वाला जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट है 144, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस इन सारे गैसों में सबसे हल्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 145, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, छितरा जाएगा, बिल्कुल फैल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 146, अधिक जैविक क्षति किसमें होती है, किससे होती है?
करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणों से अधिक जैविक क्षति होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 147, किस मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहदेश्वर द्वारा राज चोल मंदिर जो है ये बृहदेश्वर द्वारा इनके द्वारा ये बनवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 148, ऑटोमोबाइल के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज़ किया जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है, जो हमारे बाइक में, ऑटो में, बसेस में पीछे की कौन सी गाड़ियां आ रही हैं उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 149, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 150, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कैमरा का। तो दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत जो है ये कैमरा के पीछे का सिद्धांत है। तो यहाँ पे आज हमारा खत्म होता है सेट नंबर 2, दृष्टि का सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये आपको सेट पसंद आया है और हम आपके सामने कल दोबारा से फिर एक सेट नंबर 3 लेके आएंगे। तो अगर आपको ये सेट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।